तो गाइज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1.3 और मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप होम पेज पे जाओगे और थोड़ा नीचे नीचे जाओगे 12th 11th 10th फिर 9th, आपको सभी चीज़ें ऑलरेडी हमने अपलोडेड है। आगे की सभी चीज़ें अपलोडेड है, आप आगे की चीज़ देख के ख़त्म कर सकते हो। हमने फिर से नए सिरे से चीज़ें स्टार्ट की जिससे आपको थोड़ा सपोर्ट और प्यार मिले। एंड जो चीज़ें चाहिए प्लीज़ कमेंट करो। और दूसरी बात गाइस, अपना टेलीग्राम और हमारा ऐप दोनों डाउनलोड करके और ज्वाइन करके रख लो, क्योंकि जो चीज़ हमें लगती है हम वहाँ आप तक भेजते हैं और पहुँचाते रहते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.3। सबसे पहली बात तो गाइस, सेट ए के अंदर एलिमेंट है ए बी सी डी, और बी के अंदर सी डी ई एफ, एंड सी के अंदर बी डी, और डी के अंदर ए ई है। और हमें टोटल ये मिला के आप देखोगे टोटल 6 कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। और इसके अंदर ये लिखा हुआ है, ये जो साइन दिया हुआ ये साइन होता है सबसेट का। किसका साइन होता है? सबसेट का। तो यहाँ लिखा हुआ है सी इज अ सबसेट ऑफ बी। ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये हमें इनको प्रूफ करके देना है। ये सभी चीज़ों को प्रूफ करके देना है कि ये जो तीनों नीचे इन्होंने 6 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। सबसे पहली बात हम कर लेते हैं सबसेट का। सबसेट क्या होता है? चलो मैं पीछे पहले सबसेट आपको बता ही देता हूँ सबसेट क्या होता है। जैसे मान लो, जैसे एग्जांपल, चलो मैं हाँ ऐसा बताना ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ए 2 3 5 7, ओके ऐसा लिखा हुआ है। देन इसके बाद बी, जिसके अंदर 5 and 3 लिखा हुआ है। और हमसे अब देखोगे, अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछा है कि B इज अ सबसेट ऑफ A और A इज अ सबसेट ऑफ B, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? अगर आप देखोगे तो B के सभी एलिमेंट A के अंदर है, B के सभी एलिमेंट A के अंदर है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। B इज अ सबसेट ऑफ A। बट ये गलत है, क्यों? क्योंकि A के एलिमेंट B के अंदर थोड़ी है सब। A के एलिमेंट B के अंदर कहाँ है? कहाँ दिखाई दे रहा है? बस 5 और 3 तो दिखाई दे रहा है, 2 और 7 कहाँ दिखाई दे रहा है? तो ये स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है। जैसे एक और चीज में आप अभी वैसे हम सॉल्व करने वाले ही हैं, फिर भी अगर मैं आपको बताऊं, जैसे मैं अभी बोईसर में रहता हूँ। बोईसर कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है? पालघर के अंदर आता है। तो बोईसर इज अ सबसेट ऑफ पालघर। ओके, पालघर अपने महाराष्ट्र के अंदर आता है, तो पालघर इज अ सबसेट ऑफ महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र किसके अंदर आता है? अपने भारत के अंदर आता है, तो महाराष्ट्र इज अ सबसेट ऑफ भारत। ओके, ये सभी चीजें मतलब आप कौन सी चीजें किसके अंदर कंसिडर होता है वो चीजें हमें देखना है, वो एलिमेंट उसके अंदर आना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये चीज़ें मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दी। अभी हम यहाँ क्वेश्चन वाइज देखेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। चलो, और बहुत सारे क्वेश्चंस वैसे ऑलरेडी दिए हुए हैं। तो अब देखो पहला, C इज अ सबसेट ऑफ B। C इज अ सबसेट ऑफ B। अब C के एलिमेंट मैं यहाँ लिखता हूँ, चलो फिर से दोनों का एलिमेंट यहाँ लिख देता हूँ। C का एलिमेंट, सबसे पहले जो सबसेट बोला है उसको मैं पहले ऊपर लिखता हूँ, B। B के कौन कौन से एलिमेंट दिए? C, D, E और F। और बी सी का एलिमेंट देखो, सी का है वहां, बी और डी। ध्यान से देखो, अब देखो क्या लिखा है, सी। ये सी इज अ सबसेट ऑफ बी, मतलब सी के सभी एलिमेंट बी में होने चाहिए। तो बी है, बी नहीं है, डी भी नहीं है। देखो बी नहीं है और डी भी नहीं है, तो ये सी बी का सबसेट नहीं है। मतलब ये दोनों एलिमेंट इसके अंदर रहना चाहिए था, पर ये दोनों एलिमेंट के एक ही एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट है क्या? नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे ऑल एलिमेंट और एलिमेंट्स of set C is not present in set B। ओके, सब C के सभी एलिमेंट B में प्रेजेंट नहीं है, therefore C is not a subset of B। ओके, आप चाहिए तो स्टेटमेंट में भी लिख सकते हो, मैंने यहाँ सिंबल में लिख के दिखा दिया, C is not a subset of B। ओके क्लियर। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ। अगले क्वेश्चन में देखो, ए इज अ सबसेट ऑफ, पहले मैं एलिमेंट का नाम लिख लेता हूँ जिससे आपको यहाँ क्लियरली दिखेगा। तो डी, डी में कौन कौन सा एलिमेंट है? ए और ई, क्लियर। देन इसके बाद ए में कौन कौन सा एलिमेंट है? ए के अंदर ए बी सी डी एंड ई। ओके, अब अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें दिखे, अब देखो हमें क्या बोला है, हमें बोला है ए इज अ सबसेट ऑफ डी। ए के सभी एलिमेंट डी में रहने चाहिए।
ए के सभी एलिमेंट डी में रहना चाहिए। भाई डी पहले से ही गरीब है। कहाँ? ए के सभी एलिमेंट डी के अंदर कहाँ है? ए के सभी एलिमेंट डी में रहने चाहिए, नहीं है तो हम लिखेंगे all the elements of set A is not present in set B, therefore D कौन सा बोला था? A is not a subset of D। क्लियर? खत्म, ये भी खत्म। अगला क्वेश्चन, फिर से अगला देखो। अगला क्या लिखा हुआ है? थर्ड वाला जो अपना क्वेश्चन दिया हुआ उसमें लिखा हुआ है D is a subset of B। D is a subset of B। अब देखो फिर से मैं B के एलिमेंट लिखता हूँ। B के एलिमेंट किधर है? तो B के एलिमेंट C D E F हो गया। एंड D के एलिमेंट देखो, D के एलिमेंट किधर है? D, हाँ A और E। अब ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से देखो कि D के सभी एलिमेंट B के अंदर है क्या? D के सभी एलिमेंट B के अंदर है क्या? अरे सर बस E है, A तो है ही नहीं सर। A कहाँ है? A है क्या? D के सभी एलिमेंट B में है? नहीं है, बस एक E है। A है क्या? नहीं है। तो फिर से D इज नॉट अ सबसेट ऑफ B। तो यहाँ फिर से लिखेंगे all the elements of set D is not present in set B, therefore D is not a subset of। क्लियर? ओके, एकदम अच्छी तरीके से पूरा क्लियरली समझ में आ गया। अब एक बार क्या करो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं अब इसको रफ कर देता हूँ फटाक से। चलो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे वाले क्वेश्चन करेंगे। तो क्या करता हूँ, तो सरका देता हूँ, प्रॉब्लम हो जाएगा ना, एलिमेंट रफ ही करना पड़ेगा। चलो अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है अपने को? फोर्थ में देखो, ये वाले में A और D का दिया हुआ है, तो मैं फिर से लिख लेता हूँ A का। A के एलिमेंट कौन से दिए? A B C D E। ओके, और D के एलिमेंट कौन कौन से दिए? D के एलिमेंट D किधर है? A और E। अब ध्यान से देखो, D के सभी एलिमेंट, क्योंकि क्या आपने को लिखा हुआ है? आपने को लिखा क्या हुआ है? क्या देखो, D इज अ सबसेट ऑफ A, मतलब D के सभी एलिमेंट A में रहने चाहिए। D के सभी एलिमेंट A में रहना चाहिए। तो A में A है, E है, मतलब ये इसके दोनों एलिमेंट इसके अंदर है। इसके दोनों एलिमेंट इसके अंदर है, मतलब कहने का मतलब क्या है? D इज अ सबसेट ऑफ A, मतलब सही है। ऑल द एलिमेंट्स of set D is present in set A। okay, therefore B is a subset of। okay, सभी के सभी all the element of set D is present in set A। पूरे के पूरे एलिमेंट सेट डी के ए में प्रेजेंट है, इसीलिए सेट डी इज अ सबसेट ऑफ ए है। अब अगला क्वेश्चन अगर हम चलते हैं तो अगले में क्या लिखा हुआ है? अगले वाले क्वेश्चन 5 में बी इज अ सबसेट ऑफ ए। बी इज अ सबसेट ऑफ बी, देखो किधर है भाई? देखो बी में सी है, डी है, ई है और एफ है। और ए के अंदर क्या है? ए के अंदर देखो ए है, बी है, सी है, डी और ई। क्लियर? हमसे पूछा है बी इज अ सबसेट ऑफ ए,
क्या बी ए का सबसेट, मतलब बी के सभी एलिमेंट ए के अंदर है? सी है, डी है, ई है, बट एफ नहीं है ना यार, एफ है क्या? देखो बी के सभी एलिमेंट ए में चाहिए, तो बी का एफ इसके अंदर नहीं है, बी का एफ इसके अंदर नहीं है, तो हम लिखेंगे भाई यहां भी सिस्टम गड़बड़ हो गया। ऑल दी एलिमेंट्स ऑफ सेट बी is not present in set A. Therefore, P is not a subset of A. ओके, तो ये कौन सा स्टेटमेंट हो गया? ये स्टेटमेंट भी जब ये लिखा हुआ तो स्टेटमेंट लिखते जाओ, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। आगे के तीनों के स्टेटमेंट क्या थे? फॉल्स थे। तो स्टेटमेंट लिखना, क्योंकि हमसे पूछा है कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, तो ये भी आप आगे लिखते जाओ। तो फर्स्ट में भी नॉट था, सेकंड में भी नॉट था, थर्ड में भी नॉट था, तो तीनों फॉल्स स्टेटमेंट थे। ये ट्रू स्टेटमेंट है, और ये देखो ये अपने को ये दिया था, जबकि ये क्या है? नॉट है, तो ये भी क्या हो गया? फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। अब अगला वाला स्टेटमेंट डी बताओ, डी किधर है? डी देखो, ये देखो ए और ई, और बी बताओ क्या है? बी किधर है मेरे दोस्तों? बी 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 ऊपर है ना। सी डी ई एफ। हमें ये चेक करना है डी इज अ सबसेट ऑफ बी, डी इज अ सबसेट ऑफ बी, डी क्या बी का सबसेट है? देखो डी के सभी एलिमेंट ए और ई तो है, पर यहाँ इसके अंदर ए कहाँ है? देखो डी के सभी एलिमेंट बी में चाहिए, डी के सभी एलिमेंट बी में चाहिए। ई तो है पर ए तो नहीं है, ए तो नहीं है, मतलब ये क्या है? स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट है। तो हम यहाँ लिखेंगे ऑल दी एलिमेंट्स ऑफ सेट बी इज नॉट present in set B, therefore D is not a subset of B. Okay, and this statement is false. ये statement क्या है? false है ना, समझ में आया? तो भाई ये पूरा का पूरा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? टेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 20 एज अ यूनिवर्सल सेट एंड शो दैट एक्स एंड वाई यूजिंग वेन डायग्राम। भाई मैं बोल रहा हूँ ना, ये मेरे को ना वेन डायग्राम बहुत मजा आता है बनाने में, बहुत मजा आता है। पता नहीं, मतलब मैं जब 9th में था ना तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगता था। अब आप लोगों का तो मुझे नहीं पता, प्लीज़ कमेंट में बताओ कि आपको वेन डायग्राम में मजा आता है कि नहीं। ये देखो, चलो हाँ, अब हमें क्या बोला है कि टेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 20। तो 1 to 20 को हमें क्या लेना है? यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट जिसके अंदर सब आ जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। और गाइस मैं बता रहा हूँ, आप ऐसे भी ले सकते हो, 1 2 3 डॉट 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 20 भी ले सकते हो। मैंने पूरा ऐसा लिख के दिखा दिया आपको। अब अगला जो अपने एक्स सेट लिखा हुआ है, उसके अंदर आप ध्यान से देखेंगे क्या लिखा हुआ है? x इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, x इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर एंड 7 इज लेस देन x। ओके, x इज लेस देन 15, मतलब कहने का मतलब 7 और 15 के बीच का नंबर, 7 और 15 के बीच का नंबर हमें सेट x के अंदर लिखना है। तो कौन सा नंबर है बताओ? 8 9 10 11 12 13 14, बस मतलब इसके बीच का नंबर लिखना था ना। ये देखो 7 और 15 के बीच का नंबर, तो 8 9 10 11 12 13 14 लिख दिया। अब गाइस इसको हमें वेन डायग्राम में दिखाना है। इसके अंदर हमें यूनिवर्सल को तो नहीं बोला, बट यूनिवर्सल को भी हम साथ में दिखा सकते हैं। बट चलो, जब अलग अलग बोला है, एक्स को अलग दिखाना है, वाई को अलग दिखाना, हम दिखा देते, क्या जाता है, क्यों हम एक साथ बना के दें। मैंने अपने ऑफलाइन क्लास में दोनों को एक साथ ही बना के दिखाया हुआ है, बट अब यहाँ आपको बोला है तो अब ऐसे ही लिख दो, क्या जाता है। एक्स सेट का नाम हम दे देते हैं कि हमारे सेट का नाम एक्स है। क्या नाम है? एक्स। और इसमें कौन कौन से नंबर है, मतलब कोई भी सर्कल और अच्छा बना दो, चलो अच्छा सर्कल बना देते। बन गया।
आपको जो मर्जी करे, ट्रायंगल मर्जी करे, रेक्टेंगल मर्जी करे, जो मर्जी करे वो आप बना सकते हो, और बना के उनको अच्छे से बता सकते हो कि भाई ये अपने को ये इसके अंदर एलिमेंट है। तो हमने यहाँ सेट का नाम दे दिया, सेट का नाम क्या है, एक्स नाम दे दिया। अब एलिमेंट के नाम लिख दो 8 9 10 11 12 13 14 14 तक ही है ना भाई, 14 तक ही दिया हुआ है, हो गया, यही है, यही इतना डेंजर दिया हुआ है। कुछ है क्या दोस्तों? कुछ नहीं है, मैं बोल रहा हूँ सबके सब बस एलिमेंट को उठा के मैंने यहाँ रख दिया है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब अगला, अब इसी का अगला पार्ट जो दिया हुआ है उसमें क्या लिखा हुआ है, y, देखो क्या लिखा है, y इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। y जो आंसर अपने को फाइंड करना है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, बट क्या लिखा हुआ है, तो y इज अ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20। तो 1 to 20 के बीच जितने भी प्राइम नंबर है वो अपने को क्या करना, लिखना है। प्राइम नंबर मतलब मैंने बताया था, अगर आप मेरा फर्स्ट लेक्चर से ही पहले ही एक्सरसाइज से पूरा वीडियो देख रहे हो तो मैंने ऑलरेडी बताया था कि ऐसे नंबर या तो 1 के टेबल में जाते हो, 1 के टेबल में जाते हो, या तो खुद के टेबल में, उसके अलावा किसी और के टेबल में ना आता हो, ऐसे को बोलेंगे प्राइम नंबर। वो कहीं और नहीं होते होंगे, उनका प्राइम पोजीशन है भाई। तो 1 to 20 के बीच में ऐसे कितने प्राइम नंबर है, देखो यहाँ मैंने लिखा, देखो सबसे पहले मैं सर्कल बना के बता देता हूँ। पहले 1 तो नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, क्योंकि ये तो हर जगह पाया जाता है। तो ये 2 एक ऐसा इवन प्राइम नंबर है, ये 3 भी है, देन 5 है, देन 7 है, देन 9 नहीं है, क्योंकि 9 देखो 9 ऑड नंबर है पर प्राइम नंबर नहीं है। क्योंकि प्राइम नंबर मतलब सर ने बताया कि बस खुद के टेबल में और 1 के टेबल में, बट ये 9 जो है 3 के टेबल में भी आता है, तो ये नहीं है। 11 है, 13 है, 15 नहीं है, 15 ऑड नंबर है, हाँ याद रखो। 17 है, देन इसके बाद 19, यहीं तक लिखना था ना हमें। ये देखो इतने हमारे प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20। तो हम यहाँ लिखते हैं फिर से, 2 है, 3 है, 5 है, 7, 11, 13, 17 एंड 19। ओके, देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ तो छूटा तो नहीं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो ये सब चीज़ें हमने यहाँ लिख दी। अब गाइस इसको हमें किस में दिखाना, वेन डायग्राम में दिखाना ना। इस बार कोई डायग्राम और ले लेते हैं, कौन सा ले, ये लेते हैं। हाँ, तो इसको एक नामकरण दे देते, अपने हिसाब से जो मर्जी करे वो ले सकते हो। वाई दे दिया जो सेट का नाम है। अब इसके अंदर जो जो एलिमेंट है सब लिख दो, 2 3 5 7 11 13 17 एंड, हो गया, हो गया, काम करता हम। आगे चलो, क्या लिखा हुआ है, शो दैट यू पी एंड पी डैश बाय वेन डायग्राम एंड वेरीफाई पी डैश ऑफ डैश इक्वल टू पी। हमें, अच्छा यूनिवर्सल को भी, पी को भी और पी डैश को भी, अरे भाई मैं स्क्रीनशॉट इसका लेना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाक से, बहुत बार। तो अपने को u दिया है, p दिया हुआ है, फिर हमें शो दैट करना है कि u p एंड p डैश बाय वेन डायग्राम, वेन डायग्राम से हमें इनको दिखाना है। तो चलो कोई टेंशन नहीं, थोड़ा इसको मैं बड़ा कर दूँ, हो सकता है वो नहीं दिख रहा हो, तो अब दिखना स्टार्ट होता है तो दिख रहा होगा। चलो सबसे पहले, बहुत मज़ेदार है, बहुत मज़ेदार है, देखो सबसे पहले मैं u और p दिया हुआ, p डैश अपने पास नहीं, पहले वो फाइंड करो फिर मैं इसको वेन डायग्राम में दिखा। चलो 1 2 3 7 8 9 10 11 12 लिख दिया। देन इसके बाद गाइस p 1 3 7 10, आपने को p डैश भी लिखना है क्योंकि ये भी दिखाना ना। तो p डैश का मतलब क्या होता है, देखो गाइस p डैश का मतलब ये होता है कि एक्चुअली इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ p। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ p। कॉम्प्लीमेंट ऑफ p मतलब ये p, जो p के एलिमेंट जो हैं इनको छोड़कर, किसके अंदर छोड़ के, यूनिवर्सल सेट के अंदर ये p वाले एलिमेंट को छोड़ के बाकी जो भी बचेगा वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ p डैश होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ p डैश होगा। इसको p डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ p बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ p, क्लियरली दिमाग में रखो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ p मतलब p के सभी एलिमेंट को यूनिवर्सल में छोड़ के बाकी जो भी बचेगा वो p डैश होगा। कैसे, चलो मैं यहाँ
ऐसे करके दिखाता हूँ आपको। अब पी के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट है, 1 है, इसको छोड़ोगे हमें यूनिवर्सल सेट में, 3 को हम छोड़ देंगे, देन 7 को छोड़ देंगे, देन इसका 10 को छोड़ देंगे। ओके, ये 1 3 7 10 को छोड़े, बाकी जो भी बचेगा वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ पी होता है। तो 2 है, 8 है, 9 है, 11 है और 12 है। समझ में आया? मतलब पी के एलिमेंट को छोड़ के बाकी जो भी यूनिवर्सल में बचा वो हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ पी है। हो गया। अब ये दोनों को हमें कैसे दिखाना है गाइस? हमें दिखाना है बाय यूजिंग वेन डायग्राम, मतलब ये तीनों को, सॉरी दोनों को नहीं, तीनों। तो चलो मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ। सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, क्या ले, ले लिया एक रेक्टेंगल। अब इसके अंदर गाइस हमें, क्योंकि ये दोनों इसी के अंदर आते हैं ना, तो हम एक और दूसरे कलर का, और एक और, ये हो गया हमारा पी, ये हो गया हमारा पी। क्योंकि दोनों दोनों में एलिमेंट अलग अलग है ना, इसलिए हमें अलग अलग, 1 3 7 एंड 10। ओके, अब दूसरा देखो, 2 8 9 और 11 और एक 12। अब देखो सबके सब किसके अंदर आ गए, यूनिवर्सल सेट के अंदर आ गए, सबके सब अपने आप यूनिवर्सल सेट के अंदर आ गए। देखो 1 2 3, 3 के बाद 7, देन इसका 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11 12। मतलब ये दोनों को मिला के हमारा क्या बन जाता है, यूनिवर्सल सेट। तो दोनों को मिला के क्या बन गया, यूनिवर्सल सेट। तो ये देखो पी भी दिखा दिया, पी डैश भी दिखा दिया, और दोनों को मिला के वो किसके अंदर आ जाता है, यूनिवर्सल। तो बाहर यूनिवर्सल सेट भी दिखा दिया। ओके, अब एक क्वेश्चन अपने को और दिखाना है गाइस, प्रूफ करना है। वो आगे लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, वेरीफाई पी डैश ऑफ डैश इक्वल टू पी, पी डैश ऑफ डैश। तो अपने पी डैश बस हमने निकाला है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ पी निकाला है बस, बट हमें कॉम्प्लीमेंट इसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो सिंपल सी बात, अब इसको हम किस में देखेंगे, इसके अंदर देखेंगे। मतलब इसके सभी एलिमेंट इसके अंदर छोड़ के बाकी जो भी बचेगा वो हमारा होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ पी डैश ऑफ डैश। तो पी डैश ऑफ डैश, मतलब पी डैश के, देखो पी डैश के ये वाले एलिमेंट को छोड़ के बाकी जो भी बचेगा वो मेरा पी डैश ऑफ डैश होगा। तो 2 को छोड़ दो, चलो मैं अब इसको कट ही कर देता हूँ, मतलब तो है नहीं। 8 छोड़ दो, वैसे तो आपको डायरेक्ट आंसर दिखाई दे रहा। 9 को छोड़ दो, 11 को छोड़ दो और 12 को छोड़ दो। अब जो बचा है, क्या क्या बचा है, 1 3 7 10। तो भाई कहीं तो दिख रहा है, देखो ये दे दो इक्वेशन नंबर 1 पी को, और इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। ये देखो 1 3 7 10, और ये भी क्या हो गया, 1 3 7 10 हो गया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड पी डैश ऑफ डैश इक्वल टू पी, क्योंकि दोनों के एलिमेंट क्या हो गए, सेम हो गए। तो ये पूरा आपको फिर से एक बार इसके लिए लिखना पड़ेगा, वेरीफाई करने के लिए यूनिवर्स। ये कट करके ऐसे मत दिखाना भाई, ऐसे कट करके मत दिखाना। मैं तुम्हें समझा रहा था इसलिए मैंने ऐसे कट करके दिखाया। यू पी पी डैश एंड पी डैश ऑफ डैश, ये तीनों फाइंड कर लिया। अब फटाक से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, अगर मैं इसको बताऊं आपको तो एकदम सिंपल सा, सेट A इक्वल 1 3 2 7, द राइट एनी 3 सबसेट ऑफ A। कोई A के 3 सबसेट लिखने हैं। सबसेट मतलब भाई इसी से ना, इसी से, जैसे मैंने बोला बोईसर इज द सबसेट ऑफ पालघर इज द सबसेट ऑफ महाराष्ट्र। उसी तरह से गाइस हमें खुद से हमें कोई 3 सबसेट बनाने हैं। 3 क्या, इसके अंदर इतने सबसेट बना देंगे ना यार, किसी ने सोची ना होगी कितने सबसेट बना देंगे। तो देखो अगर मैं यहाँ बनाऊँ, देखो 3 सबसेट ऑफ A। पहली बात तो पहले यहाँ मैं A लिख देता हूँ, सबसेट का नाम लिख देता हूँ, 1 3 2 7। अब सबसेट अपने को बोला है बनाने के लिए 3 सबसेट ऑफ A। तो पहली बात तो देखो भाई, पहला
ये भी एक सबसेट है। ओके बस 1 लिखा तो 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, एंड ये भी एक सबसेट है 3 and 2। ये भी देखो मतलब जो ये लिखा हुआ है ऐसा सबसेट बनाओ कि वो इसके अंदर आए। तो 3 और 2 इसके अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक और सबसेट बना देते हैं 3 2 7, ये भी सबसेट हो गया। फिर इसके बाद और कौन सा सबसेट बना सकते हो यार, आप 2 भी अकेले सबसेट बना सकते हो, अकेले 7 सबसेट बना सकते हो, अकेले और अकेले कुछ है क्या, अकेला और कौन सा है, और या तो 1 2 7 1 2 7। तो भाई बहुत नंबर ऑफ मतलब ऐसे यहाँ एलिमेंट लो जो इसके अंदर आ जाए। तो इसी में से देख के तो बनाना है, इसी में से देख के बना, इतना सिंपल सा क्वेश्चन दिया है। तो बड़ा से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा हुआ है, राइट द सबसेट रिलेशन बिटवीन द सेट्स। P is the set of all residents in Pune. M is the set of all residents in Madhya Pradesh. I is the set of all residents in Indore. B is the subset of all residents in India. H is the set of all residents in Maharashtra. तो भाई ये अपने को रिलेशन बनाना, रिलेशन इनको बना के देना है कि कौन किसका सबसेट है। तो जो जिसके अंदर आता होगा वो उसका सबसेट है। सही बात है कि नहीं, जो जिसके अंदर आता होगा वो उसका सबसेट है। अब देखो एक एक बनाते पहले। पहले पुणे, पुणे मतलब पी, पी किसका सबसेट है, पी किसके अंदर आता है, अपने महाराष्ट्र के अंदर आता है। तो पी इज अ सबसेट ऑफ एच। ओके पुणे एक और का सबसेट है अपने इंडिया में, क्योंकि अगर महाराष्ट्र में आ रहा हो तो सिंपल सी बात है वो इंडिया में तो आएगा ही। तो पी इज अ सबसेट ऑफ पी, ये पुणे वाला काम हो गया। देन इसके बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश किसके अंदर आता है, मध्य प्रदेश इंडिया के अंदर आता है। मध्य प्रदेश एमपी एक स्टेट है तो वो इंडिया के अंदर ही आएगा। तो एम ही है ना, एम इज द सबसेट ऑफ बी, इंडिया का जो सेट का नाम दिया है बी दिया है, ये हो गया। फिर इसके बाद आई, इंदौर, इंदौर भाई एमपी में आता है, मध्य प्रदेश में भी आता है, और जो अपने स्टेट में आएगा सिंपल सी बात है वो इंडिया में आएगा ही। तो इंदौर किसके अंदर आता है, मध्य प्रदेश के अंदर आता है। तो हम यहाँ लिखेंगे इंदौर का आई दिया हुआ है, आई इज अ सबसेट ऑफ मध्य प्रदेश का क्या दिया, एम। ओके और अगर अपने स्टेट के अंदर आता है तो सिंपल सी बात है अपने कंट्री के अंदर आएगा ही। तो आई इज द सबसेट ऑफ बी, भारत में भी आएगा। हो गया। अगला नीचे, अब इंडिया तो ये तो यूनिवर्सल सेट होगा। अब महाराष्ट्र, महाराष्ट्र किसके अंदर आएगा, महाराष्ट्र मतलब एच, महाराष्ट्र का जो सेट का नाम दिया हुआ है एच दिया हुआ है। तो एच इज अ सबसेट ऑफ बी, एच इज अ सबसेट ऑफ बी। हो गया, बना दिया सबसेट का रिलेशन सबका। अगला एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये इसका आंसर मैं चाहूंगा अब फटाक से मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना। दिस सेट कैन बी यूनिवर्सल सेट फॉर द अबोव सेट्स। कौन सा सेट, सेट पी, ये देखो क्योंकि इंडिया के अंदर ये सभी आ जा रहे हैं ना, तो इंडिया क्या है यहाँ यूनिवर्सल सेट है। सेट बी, बी इज द यूनिवर्सल सेट फॉर द अबोव सेट्स। जितने भी सेट्स ऊपर दिए सबके लिए सेट बी क्या है, यूनिवर्सल। सो गाइस अभी रिकॉर्ड कर रहा था और जस्ट लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम पहुंचे ही थे, मतलब 6 और 7 अब लास्ट ही चल रहा है, पहुंचे ही थे तब तक लाइट चली गई। फिर मैं बैठ के मैंने वेट किया और फाइनली थोड़ा जल्दी लाइट आ गई, फिर से रिकॉर्ड कर रही है, हमारे लिए कॉमन है। जो भी अभी तक सुन रहा होगा उसको ये बात पता चल गई है। चलो फटाफट कमेंट बताओ कितने लोग यहाँ तक सुन रहे हैं। विच सेट ऑफ द नंबर could be the universal set for the sets given below। ये तीनों देखो, मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 7, मल्टीपल्स ऑफ 12, ये तीनों जो दिया हुआ है तीनों एक तरह से नंबर है। हमें तीनों के लिए एक ऐसा घर ढूंढना है जो तीनों उस घर में आ जाए। मतलब मल्टीपल ऑफ 5 एक तरह से नंबर है तो ये नेचुरल नंबर में आ सकता है, होल नंबर में आ सकता है, इंटीजर्स में भी आ सकता है। 7 का भी हाल वही है, नंबर है। मल्टीपल अगर 7 का टेबल पढ़ेंगे तो सभी नंबर्स ही हैं और सभी नंबर नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स में आते हैं, और 12 भी वैसे का वैसा ही है। तो दोस्तों मैं यहाँ ऐसा लिख सकता हूँ क्या, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स कैन बी द यूनिवर्सल सेट्स for the above sets A, B and C। ओके देखो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये तीनों ऊपर के लिए क्या होंगे, जो ऊपर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर कैन बी यूनिवर्सल
सेट्स फॉर द अबो सेट्स ए बी सी, तीनों के लिए एंड नेचुरल नंबर होल नंबर इंटीजर में आ जाते हैं ना। और सेम चीज गाइस ये अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है ना उसके अंदर भी यही है, सेट ऑफ इंटीजर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 4, 4 का मल्टीपल, 4 का टेबल पढ़ो सब में नंबर ही आता है ना। सेट ऑफ इवन स्क्वायर नंबर, इवन स्क्वायर नंबर बोला है मतलब इवन नंबर का स्क्वायर करना है, बट इन शॉर्ट बोलना चाहो ये भी नंबर ही है ना भाई, ये भी नंबर ही है, तो सब नेचुरल नंबर होल नंबर इंटीजर आ जाएगा। तो इसका भी यूनिवर्सल सेट यही सेम आएगा, नेचुरल नंबर होल नंबर और इंटीजर। अब चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ लास्ट क्वेश्चन हमारा ये फाइनली। अब हमें डर लग रहा है लाइट फिर से ना चला जाए, क्योंकि हमारे यहाँ फ्राइडे के दिन लाइट जाने के चांसेस रहते हैं। तो हमें क्या लिखा हुआ है इसके अंदर कि सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास इज एन यूनिवर्सल सेट। और ए के अंदर हमें क्या बोला है, ए के अंदर अगर ए सेट की बात करूं तो एक हमें यूनिवर्सल, यूनिवर्सल मतलब पूरे स्टूडेंट। और ए में क्या लिखा हुआ है कि वो स्टूडेंट जिन्होंने मैथ के अंदर 50% और मोर मार्क्स इन मैथ्स, मैथ्स के अंदर 50% या उससे ज़्यादा मार्क्स स्कोर किया हुआ है। और हमें फाइंड करना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। सिंपल सी बात है, अगर पूरे के पूरे क्लास में बच्चे हैं, आधे बच्चे में अगर ये ऐसा बोलूँ कि ये आज ये दो बैंच के बच्चों ने ना 50% और उससे ज़्यादा मार्क्स निकाले हैं, ये पूरी क्लास के अंदर ये 2 बेंच जो है ना इन्होंने 50% और उससे ज़्यादा मार्क्स निकाला है, तो बाकी अगर 2 बेंच और बच रहा है तो उसका क्या होगा, क्या होगा, लेस देन 50% ही होगा ना, क्योंकि पहले बता दे 50% या 50% से ज़्यादा यही 2 बेंच है। तो बाकी अगर 2 बेंच और बच रहा है या जितना भी बेंच बच रहा है वो बेचारे कितने मार्क्स निकाले होंगे, लेस देन 50%। तो हम यहाँ लिखते हैं यूनिवर्सल पहले, ऑल दी स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, हाँ क्लास का मुझे लगा क्लास, ऑल द स्टूडेंट ऑफ अ क्लास, ये हमारा यूनिवर्सल हो गया। अब सेट ए का नाम, सेट ए हमें क्या दिया था, द स्टूडेंट हु 50% और मोर मार्क्स। ओके ये हो गया हमारा ए, ये हमारा ए हो गया। अब जस्ट इसका ए डैश क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, अब लिखा है ना सेट ए के अंदर 50% या उससे ज्यादा मार्क्स, तो बाकी कितने बच रहे हैं, लेस देन 50% मार्क्स ना, तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स %, मार्क्स इन मैथ। हो गया 50% और मोर मार्क्स मैथ इन मैथ। ओके तो यहाँ द स्टूडेंट जिन्होंने लेस देन 50% मार्क्स इन मैथ, हो गया खत्म, ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि क्या होता है यूनिवर्सल में दोनों हैं, जिन्होंने 50% उससे ज़्यादा मार्क्स स्कोर किया और जो कम किया दोनों हैं, तो ये वाला पार्ट को छोड़ के बाकी जो इसके अंदर कौन और बच रहे, वही बच रहे ना जिन्होंने लेस देन 50% मार्क्स स्कोर किए। तो फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, क्योंकि हम बंद करने जा रहे हैं। यहाँ आज हमारा 1.3 खत्म होता है और बोल रहा हूँ सेकेंड थर्ड फोर्थ चैप्टर ऑलरेडी अपने ये चैनल पे करवाया हुआ है, प्लीज़ जाके देखो और अपनी चीज़ों को कंप्लीट करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।